हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी फंडामेंटल। तो एसी फंडामेंटल में हम लोग का कुछ टॉपिक बच गया है, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फेट के बारे में, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो के पहले शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह ट्रांजिस्टर है। क्या है? यह एक ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसे फेट बोलते हैं, एफईटी फेट बोलते हैं। तो हम लोग जो इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को समझेंगे, हमारा तरीका कैसे रहेगा। तो सबसे पहले फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को समझने का तरीका, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विथ बीजेटी। बीजेटी के साथ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे सिमिलरिटीज है दोनों में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड बीजेटी के बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं दोनों में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे है, और अंततः हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं फेट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेटी और फेट में सिमिलरिटीज के और डिफरेंसेस के। तो क्या है, तो चलिए एक क्या है आपका बीजेटी। बीजेटी को हम ड्रा किए हैं इस तरह से। क्या बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल। बीजेटी का 3 टर्मिनल कौन कौन? बेस, कलेक्टर एंड कैरेंट। एक क्या है आपका 3 टर्मिनल है बीजेटी का, बेस, कैरेंट एंड बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। बीजेटी का 3 टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल डिवाइसेस है बीजेटी। और सिमिलरली फेट भी आपका क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, गेट, सोर्स एंड ड्रेन। ये 3 टर्मिनल है। फेट का भी देखिए दोनों में सिमिलर है, बीजेटी का भी 3 टर्मिनल एंड फेट का भी 3 टर्मिनल। इसका 3 टर्मिनल कौन कौन? बेस, कलेक्टर, इमीटर। और फेट का गेट, ड्रेन एंड सोर्स। तो ये हम यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाए हैं। तो ये जो फेट है इसके यहाँ टर्मिनल गेट, दूसरे को सोर्स और तीसरे को ड्रेन कहते हैं। सोर्स, ड्रेन एंड गेट। बीजेटी में आप लोग पढ़े होंगे कि बेस के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसे बेस करंट कहते हैं, आईबी कहते हैं। इसे आईबी से डिनोट करते हैं। और कलेक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसे आईसी कहते हैं, कलेक्टर करंट कहते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार फेट में ड्रेन के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसे ड्रेन करंट बोलेंगे, आईडी बोलेंगे। यहाँ जैसे कि बीजेटी में देख रहे हैं कि आईसी है, यह क्या है, आईबी पे डिपेंडेंट है। उसी तरह फेट में हम लोग पढ़ेंगे कि, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा करंट है आईडी, ये क्या है, गेट के करंट पे नहीं बल्कि हमारा गेट और सोर्स के बीच में जो है VG, उस पे आपका डिपेंडेंट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट करता है। VG क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो गेट और सोर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है VGS नाम देते हैं। क्या? VGS। ये क्या है आपका? गेट एंड सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम दिए हैं VGS। इस पे डिपेंडेंट करता है आईडी करंट। तो बीजेटी के केस में ये जो आईसी है क्या है, एक फंक्शन है किसका? आईबी का। तो क्या लिखे हैं? आईसी बराबर फंक्शन ऑफ आईबी, ये हो गया। तो आईबी का हमने देखा था कि ये जो आईसी है वो क्या है, बीटा टाइम आईबी है। यहाँ पे बीटा है जो क्या है, करंट गेन कहा जाता है। ये बीटा जो है वो करंट गेन कहा जाता है। आईसी बराबर बीटा टाइम्स आईबी, ये बीटा इंटू आईबी हो गया। तो सबसे बड़ा सिंप्लीफाई हम यह कह सकते हैं कि आईसी के केस में, बीजेटी के केस में आईसी इज ए फंक्शन ऑफ आईबी। क्या है? आईसी इज फंक्शन ऑफ आईबी। आईबी चेंज किया तो आईसी भी चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आईसी आईबी पे डिपेंडेंट है। क्या है? आईसी आईबी पे डिपेंडेंट है। पर फेट के केस में क्या होता है कि ये जो आईडी है, आईडी ये फंक्शन होता है VGS वोल्टेज का। क्या है? VGS वोल्टेज का। आईडी क्या होता है? फंक्शन ऑफ VGS।
क्या होता है, फंक्शन ऑफ VGS। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि BJT है ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। देखिए ये वाला जो IV है ये करंट है, इसे ये वाला करंट कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, ये वाला करंट कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या हो गया, करंट कंट्रोल डिवाइस हो गया। लेकिन फेट के केस में क्या होता है, फेट पे जो ID है ये ID ये करंट है, इसे करंट कंट्रोल कर रहा है। कौन वाला, एक वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, कौन, VGS। ये क्या है, आपका पोटेंशियल बैरियर है गेट और सोर्स के बीच, VGS ये वाला कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, इसे कह सकते हैं हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और एक करंट कंट्रोल डिवाइस। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। देखिए BJT का, BJT इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस और फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये हमारा एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस निकल के आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यही जो है हमारा मेन डिफरेंस है BJT और फेट का। एक करंट कंट्रोल होता है और दूसरा वोल्टेज से। अब देखिए कि एप्लीकेशन कैसा होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है फेट का, ये BJT के एप्लीकेशन के तरह ही है। इसे हम स्विच की तरह यूज करते हैं। किसके, स्विच के तरह यूज करते हैं या फिर एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। फेट को हम लोग स्विच की तरह यूज करते हैं या फिर एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। जो BJT है ये बाइपोलर डिवाइस है। क्या है, BJT बाइपोलर डिवाइस है और फेट क्या है, आपका यूनिपोलर डिवाइस है। फेट यूनिपोलर डिवाइस और BJT आपका बाइपोलर डिवाइस। सो BJT इज कॉल्ड बाइपोलर डिवाइस और फेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस। मतलब कि ये जो डिपेंडेंट करता है, ये जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर भी और होल्स पर भी। क्या, यूनिपोलर है जो सिर्फ करेगा या तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे या होल पे, लेकिन जो BJT है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पे और होल दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए वो बाइपोलर हुआ। और फेट क्या आपका हुआ, यूनिपोलर हुआ, क्योंकि एक टाइम में एक ही पे करता है। और इसी से हम फेट को दो टाइप में बांटते हैं, दो कैटेगराइज में करते हैं। एक क्या हो गया आपका N चैनल और दूसरा आपका P चैनल। तो जो N चैनल फेट है जो आपका डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे। क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है N चैनल। और आपका जो P चैनल है वो डिपेंडेंट करता है आपका होल पे। ये होल पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉलो पे डिपेंडेंट करेगा तो उसको कहेंगे N चैनल फेट। और इसी तरह से हमारा दूसरा टाइप, ये जो P टाइप है वो होगा जब होल पे डिपेंड करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पे नहीं करेगा, तो हो गया आपका P चैनल फेट। अगर इसे हम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैटेगराइज करें तो फेट के दो बेसिस होंगे, दो बेसिस में कैटेगराइज होंगे, फेट एंड मॉसफेट। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम बांटेंगे तो फेट एंड मॉसफेट दो तरह के होगा। जेफेट को भी दो तरह से हम लोग बांटते हैं, N चैनल जेफेट एंड P चैनल जेफेट। और ये मॉसफेट है उसको भी दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। और डी मॉसफेट को भी दो तरह से, N चैनल डी मॉसफेट और P चैनल डी मॉसफेट। ई मॉसफेट को N चैनल ई मॉसफेट और डी चैनल ई मॉसफेट, इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो हम देखेंगे इसका जो नोट्स है, नोटेड पॉइंट है वो किस तरह है। तो सबसे पहले फेट का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, समझने वाली तो समझ गए हम लोग। अब देख लेते हैं कि पॉइंट क्या है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको क्या, BJT इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। क्या था, BJT करंट कंट्रोल डिवाइस था। और फेट क्या है आपका, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। सेकंड पॉइंट आपका है BJT हैव टू मेन ड्रॉबैक। फर्स्ट में क्या है, इनपुट इम्पीडेंस इज लो एंड सेकंड क्या है आपका, कंसिडरेबली नॉइज लेवल। ये आपका दूसरा पॉइंट है। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेमेस्टर एंड कंपटीशन दोनों का भी से। फेट का जो इनपुट इम्पीडेंस है जो वेरी हाई होता है, 10 मेगा ओम से भी ज़्यादा। फेट का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, 10 मेगा ओम से ज़्यादा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेट, जेफेट और मॉसफेट। दो तरह का फेट होता है। पहला है जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफेट देखेंगे तो जेफेट क्या कहता है, जेफेट इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इन विच करंट कंडक्शन इज वन टाइप ऑफ कैरियर
इलेक्ट्रॉन या होल। कह रहा है कि जेफेट 3 टर्मिनल डिवाइस है। कौन कौन है आपका जेफेट? वो होता है 3 टर्मिनल डिवाइस है, और क्या होता है 1 डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन से या होल से। जब भी करेगा एक बार में 1 टाइम करेगा, करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन या होल से। तो यही कह रहा है। जेफेट वाज डेवलप्ड इन 1960। क्या कह रहा है? जेफेट कब डेवलप हुआ? 1960 में। एन चैनल जेफेट करंट कंडक्शन, कह रहा है कि एन चैनल का करंट कंडक्शन जो है वो कॉजेज इलेक्ट्रॉन एंड गेट वोल्टेज इज निगेटिव। दूसरा पॉइंट आपका है पी चैनल जेफेट करंट कंडक्शन कॉज होल एंड गेट वोल्टेज इज पॉजिटिव। क्या कह रहा है कि जो पी चैनल जेफेट में करंट कंडक्शन जो होता है होल और गेट वोल्टेज पॉजिटिव होता है। जेफेट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। क्या कह रहा है कि जेफेट ऑलवेज क्या होता है? बायस, रिवर्स बायस में होता है। ये आप बात याद रखिएगा। देयरफॉर इट्स इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई। इसीलिए इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो वेरी हाई होता है। नेक्स्ट है आपका इन द जेफेट हैज इसेंशियली 3 टर्मिनल सोर्स ड्रेन एंड गेट। क्या होता है? 3 टर्मिनल कौन कौन होता है? सोर्स ड्रेन एंड गेट आप लोग को बताया गया। इन एन चैनल जेफेट ड्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स। क्या कह रहा है कि जेफेट क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, एन चैनल एंड पी चैनल। तो एन चैनल का जो सिंबल बनेगा वो आपका इस प्रकार बनेगा, एन चैनल का वो अंदर की ओर, ये हो गया ड्रेन, ये आपका सोर्स, और ये आपका हो गया गेट। ये क्या हो गया? एन चैनल का। और जब पी चैनल के बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ये बाहर की ओर रहेगा, एरो का निशान बाहर की ओर, वो हो गया पी चैनल, और अंदर की ओर जो एरो का निशान रहेगा वो हो गया आपका एन चैनल। तो इस प्रकार एन चैनल और पी चैनल जेफेट हो गया सिंबल इसका। नेक्स्ट है इन एन चैनल जेफेट ड्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स। क्या कह रहा है कि एन चैनल जेफेट में ड्रेन हमेशा पॉजिटिव रहता है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स के। नेक्स्ट है आपका इन पी चैनल जेफेट ड्रेन इज ऑलवेज निगेटिव। पी चैनल में ड्रेन निगेटिव होता है, किसके रिस्पेक्ट में? सोर्स के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है इन जेफेट सोर्स करंट आई एस इज इक्वल टू ड्रेन करंट आई डी। जेफेट में आई एस बराबर होता है आई डी, सोर्स करंट बराबर ड्रेन करंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन केस ऑफ जेफेट ग्रेटर द रिवर्स वोल्टेज वी जी एस द वाइडर द डिप्लेशन लेयर। क्या कह रहा है कि इन केस जेफेट में ग्रेटर द रिवर्स बायस, क्या कह रहा है? रिवर्स बायस ग्रेटर होता है वाइडर द डिप्लेशन लेयर की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फेट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिपोलर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फेट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिपोलर, आप लोग को बताया गया भी कि फेट है आपका यूनिपोलर डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जेफेट इज नॉट सब्जेक्टेड टू थर्मल रनवे व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस इंक्रीज। कह रहा है कि जेफेट है वो आपका थर्मल रनवे नहीं है जब टेम्परेचर ऑफ डिवाइस इंक्रीज, जब डिवाइस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट पॉइंट है सिंस जेफेट हैज़ नो गेट करंट देयर इज नो बीटा रेटिंग। कह रहे जेफेट में नो गेट करंट नहीं होता है, इसलिए नो बीटा रेटिंग, इसलिए बीटा रेटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जेफेट इज वर्क इन कांस्टेंट रीजन और एक्टिव रीजन। जेफेट का जो वर्क है कांस्टेंट रीजन और एक्टिव रीजन होता है। द रीजन बिटवीन पिंच ऑफ वोल्टेज, और इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज। एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज कॉल्ड एक्टिव रीजन, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिव रीजन बोलते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी, क्या होता है पिंच ऑफ वोल्टेज? वीपी। इट इज़ द मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS एट विच द ड्रेन करंट ID इसेंशियली बिकम्स करंट। क्या कह रहा है कि वह मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पे ड्रेन करंट क्या है इसेंशियली कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ जेफेट VDS इज ऑलवेज ग्रेटर देन VP। क्या है प्रॉपर ऑपरेशन जेफेट में?
VDS है जो ग्रेटर होता है किससे, VP से। VP क्या है आपका, पिंच ऑफ वोल्टेज है, और ये क्या है आपका वोल्टेज ड्रेन सोर्स है, तो ये ग्रेटर होता है पिंच ऑफ वोल्टेज से। मीन्स ड्रेन सोर्स वोल्टेज ग्रेटर दैन पिंच ऑफ वोल्टेज। ये VGS ऑफ बराबर क्या होता है, -VP होता है। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज बट अपोजिट इन द साइन। यदि VP बराबर 5 वोल्ट देन VGS ऑफ बराबर -5 वोल्ट, इस प्रकार होगा। और फार्मूला आपका ड्रेन करंट का है, ID करंट का, वो आप लोग याद रखिएगा, आपको हेल्पफुल होगा कब, जब कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तब। ID बराबर IDSS इंटू 1 - VGS बटा VGS ऑफ के होल स्क्वायर। तो ये आपका एग्ज़ाम में भी सेमेस्टर में पूछ देता है आपका नंबरिकल, तो इस पे आप लोग बनाना रहेगा ड्रेन करंट ID बराबर। तो ID बराबर IDDS हो जाएगा इंटू 1 - VGS बटा VGS ऑफ के स्क्वायर। तो सारे पैरामीटर के बारे में जानेंगे कि ID क्या है। तो ID आपका है ड्रेन करंट, और IDDS क्या है, शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, और VGS क्या है आपका गेट सोर्स वोल्टेज, और VGS ऑफ क्या है आपका गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। इस प्रकार है। ID बराबर क्या हो जाता है आपका IDDS इंटू 1 + VGS बटा VP के स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर दिए VGS और बराबर क्या हो गया -VP। अब मॉसफेट देखेंगे। मॉसफेट क्या है, मॉसफेट कह रहा है कि मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मॉसफेट का फुल फॉर्म हुआ। जेफेट इज ऑपरेटेड इन डिप्लेशन मोड। क्या कह रहा है, जेफेट ऑपरेट कैसा करता है, डिप्लेशन मोड में। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए कहाँ कहाँ से पॉइंट आपका निकल के आता है, तो आपको मेंशन कर देता हूँ, आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा। जेफेट ऑपरेट डिप्लेशन मोड बट मॉसफेट ऑपरेटेड इन बोथ डिप्लेशन मोड एंड इन्हेंसमेंट मोड। जेफेट केवल एक मोड में काम करेगा, डिप्लेशन मोड में, लेकिन मॉसफेट आपका ऑपरेट करेगा डिप्लेशन एंड इन्हेंसमेंट मोड दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इन जेफेट करंट कंडक्शन थ्रू द चैनल इज ओनली डिक्रीज नॉट डिक्रीज, बट इन मॉसफेट करंट कंडक्शन आइदर डिक्रीजेज या इंक्रीजेज। ये देखिए, ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जेफेट करंट कंडक्शन थ्रू है जो चैनल इज ओनली डिक्रीजेज करेगा या नहीं करेगा, बट मॉसफेट आपका करंट कंडक्शन आइदर डिक्रीजेज या इंक्रीजेज, या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ई मॉसफेट ऑपरेट ऑलवेज व्हेन इनपुट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस। ई मॉसफेट का जो ऑपरेशन है ऑलवेज इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए फेट देन कैन बी ऑपरेटेड वी इन्हेंसमेंट इज कॉल्ड मॉसफेट। क्या कह रहा है कि फेट का जो ऑपरेटेड है इन्हेंसमेंट मोड में वो मॉसफेट कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट को 2 प्रकार में बांटते हैं, डी मॉसफेट और आपका ई मॉसफेट। डी मॉसफेट आपका हो गया डिप्लेशन टाइप्स मॉसफेट। मॉसफेट को मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये आपका ई मॉसफेट हो गया, उसको इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट बोलेंगे। तो इट इज ऑपरेटेड इन बोथ मोड डिप्लेशन मोड एंड इन्हेंसमेंट मोड। ई मॉसफेट क्या है आपका दोनों मोड में काम करता है, डिप्लेशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड दोनों में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ई मॉसफेट। तो ई मॉसफेट विच इज ऑपरेटेड इन इन्हेंसमेंट मोड इज कॉल्ड ई मॉसफेट। जो इन्हेंसमेंट मोड पे काम करेगा उसको ई मॉसफेट कहेंगे। डी मॉसफेट क्या है आपका, तो डी मॉसफेट का देखिए सिंबल इस प्रकार होता है। ये आपका डी मॉसफेट है, गेट है, ड्रेन है, ये आपका सोर्स है, ये क्या है आपका सबस्ट्रेट है। तो जब एरो का निशान इस प्रकार रहेगा तो ये आपका क्या हो गया, एन चैनल डी मॉसफेट हो गया। जब एरो का निशान बाहर की ओर रहेगा तो आपका क्या होगा, पी चैनल मॉसफेट हो गया। तो आप लोग सिंबल दोनों तरह से बना लीजिएगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, गेट है, ये मेटल प्लेट है आपका, ये SiO2 से कोटेड किया गया है, ये आपका एन चैनल पे है, यहाँ पे आपका पी चैनल है, ये सोर्स और ये ड्रेन। तो आगे देखिए किस प्रकार है, इन डी मॉसफेट एन इंसुलेटेड लेयर
SiO2 इज इंसर्टेड बिटवीन चैनल एंड गेट। कह रहा है कि डी मॉसफेट में जो इंसुलेटेड लेयर है, इंसुलेटेड लेयर SiO2, ये क्या है आपका इंसुलेटेड लेयर है SiO2, वो आपका कहाँ पे है, चैनल एंड गेट के बीच। क्या कह रहा है कि चैनल और गेट के बीच में वो इंसुलेटेड लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ए मेटेलिक गेट इज डिपॉजिटेड ओवर इंसुलेटेड लेयर। क्या कह रहा है कि मेटेलिक गेट है वो क्या है आपका डिपॉजिट ओवर इंसुलेटेड लेयर है। इन मॉसफेट इज कैपेसिटर इज फॉर्म। क्या कह रहा है कि मॉसफेट है जो कैपेसिटर की तरह फॉर्म करता है। इन एन चैनल डी मॉसफेट पी टाइप सब्ट्रैक्ट इज यूज। इन और एन चैनल और डी मॉसफेट में क्या कह रहा है, एन चैनल डी मॉसफेट में पी टाइप सब्ट्रैक्ट का यूज होता है। अब देखते हैं ई मॉसफेट। तो ई मॉसफेट ओनली ऑपरेटेड इन इनहेंसमेंट मोड। ई मॉसफेट क्या करता है, ओनली ऑपरेट करता है इनहेंसमेंट मोड पे, एंड हैज़ नो डिप्लेशन मोड, डिप्लेशन मोड में नहीं। इट हैज़ नो फिजिकल चैनल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। अब इसका फिजिकल चैनल नहीं होता है सोर्स टू ड्रेन। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, किसको कहते हैं, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट सोर्स वोल्टेज VGS एट विच ई मॉसफेट इज स्टार्टेड कंडक्टिंग इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कह रहा है कि गेट सोर्स वोल्टेज का वह मिनिमम वैल्यू जिस पे आपका ई मॉसफेट स्टार्ट कंडीशन में हो जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। अब है पॉइंट आपका द एन चैनल रिक्वायर्स पॉजिटिव VGS इज ग्रेटर देन या इक्वल टू VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड द पी चैनल डिवाइस रिक्वायर्स नेगेटिव VGS ग्रेटर देन या इक्वल टू VGS, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और इसका सिंबल है ई मॉसफेट का, देखिए ई मॉसफेट का इस प्रकार सिंबल है, ये आपका गेट है, ये आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है। तो जब ये क्या है एरो अंदर की ओर है तो ये आपका हो गया एन चैनल ई मॉसफेट। जब बाहर की ओर आपका रहेगा तो आपका हो जाएगा पी चैनल ई मॉसफेट। तो ये सिंबल हो गया, सिंबल। और ग्राफ देखिए इस प्रकार ग्राफ बनेगा, ये इनहेंसमेंट मोड में सिर्फ काम करेगा, ये इनहेंसमेंट मोड का ग्राफ है, ठीक है। तो जो जो पॉइंट बताया गया है आप लोग सिर्फ ध्यान में रखते रहिएगा, आप लोग कॉपी में अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा, उससे आप लोग अच्छे तरह से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और पढ़िएगा। अगला वीडियो के बाद आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है फर्स्ट वो स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।